नेक्स्ट और लास्ट सेवेंथ, जब सर्किट में एल भी हो, सी भी हो और आर भी हो और तीनों किसमें हो, सीरीज में हो, देन सर्किट कंटेन्स एल सी आर, तीनों इन सीरीज। जब सर्किट में एल भी हो, सी भी हो, आर भी हो, तीनों सीरीज में हो, इस कंडीशन में जो इमेज टाइप होगा इसका वो ऐसा होगा कुछ, एल भी है, सी भी है और आर भी है, तीनों सीरीज में है और आपने इनके टर्मिनल्स पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा दिया। अब ये वोल्टेज डिवाइड होकर तीनों पर पार्शियली अप्लाई होगा। इनके टर्मिनल्स पर अगर VL मान लें, इन पर VC, इन पर VR मान लें, और करंट सबके लिए सेम होगा चूंकि सीरीज में है, इंस्टेंटेनियस करंट मान लीजिए कोई। और मैं अगर मानकर चलूं इस चीज को, क्या मानेंगे, तो वही है कि करंट रेजिस्टेंस के टर्मिनल पर जो वोल्टेज है उसके साथ सेम फेज में होगा। सबको पता है ये चीज, करंट रेजिस्टेंस के साथ सेम फेज पर होगा, सबने देखा। और इसका जो वोल्टेज है वो डेफिनेटली करंट से 90 डिग्री लीड करेगा, π/2। और कैपेसिटेंस का जो वोल्टेज है VL वो लैगिंग कंडीशन में है 90 डिग्री। अब अगर मैं मान लूं कभी VL ज्यादा होगा VC कम होगा, कभी ऐसा हो सकता है VL ज्यादा है VC कम है, या कभी ऐसा हो सकता है VC ज्यादा हो VL कम हो, मतलब दोनों के बीच डिफरेंस रहेगा। इफ ऐसा हो, डिफरेंस हो दोनों के बीच, VL डिफरेंस VC, तो नेट जो आएगा, अगर VL ज्यादा हुआ तो ऊपर की ओर नेट रहेगा VL डिफरेंस VC, इन दोनों का नेट। अब नेट वोल्टेज जो सर्किट में आएगा वो ये होगा, ये नेट वोल्टेज है सर्किट का, VR का और VL डिफरेंस VC का, ये नेट है। ठीक, अभी निकालेंगे कैसे, हम अभी निकाल दे रहे हैं। यही है VL डिफरेंस VC, ये वाला तो VR है। अब इन दोनों का नेट कैसे आएगा, नेट वोल्टेज वही VR स्क्वायर। ठीक है, तो ये V जो है, रहने दो, V ही रहने दो। VL का I इंटू XL लिख सकते हैं, VC का I इंटू XC लिख सकते हैं, VR का अगर आप चाहें तो I इंटू R लिख सकते हैं, स्क्वायर कर दीजिए। I इसमें से कॉमन कर लीजिए, XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस I स्क्वायर है ये R स्क्वायर। अगर आप चाहें तो I दोनों में से कॉमन कर सकते हैं, XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R का होल स्क्वायर, ये I का स्क्वायर कॉमन होगा। I स्क्वायर यहां से भी, I स्क्वायर यहां से भी, सबको पता है I स्क्वायर का अंडर रूट I हो जाएगा, नीचे ले आओ इसके अंडर रूट XL डिफरेंस V अपान I, अगर आप ओमिक ला लगाते हैं, ओम्स ला लगाते हैं, तो V अपान I क्या है, प्रतिरोध की तरीके व्यवहार करें जिसे हम Z से दिखाते हैं, XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये इंपेडेंस है इस सर्किट का, प्रतिबाधा है इस सर्किट का। ठीक है, तो आगे क्या चीज कहते हैं इसमें, थोड़ा सा और खोल दें। ओमेगा L डिफरेंस XC को 1/ωc, प्रतिबाधा इंपेडेंस जो आई। ठीक है, अब यहां से ये तो मुझे दिख ही रहा है कि नेट वोल्टेज और करंट इनमें फेज डिफरेंस है। अगर VL ज्यादा है तो फिर वोल्टेज लीडिंग कंडीशन में होगा, अगर VC ज्यादा होता VL से तो नीचे जाता, तब जो नेट वोल्टेज आता वो करंट से लैगिंग कंडीशन में होता, यानी तब करंट अग्रगामी होता, वोल्टेज पश्चगामी होता। ठीक है,
आगे दिखाता हूँ आपको। कैलकुलेट कर लीजिए, ये फेक वोल्टेज और किसमें, करंट में फेज डिफरेंस tan फाई, अगर मैं मान लूँ फेज डिफरेंस फाई है दोनों के बीच, तो VL डिफरेंस VC अपॉन VR। अब VL को आप I इंटू XL लिख सकते हो, VC को I इंटू XC लिख सकते हो, VR को I इंटू R लिख सकते हो। tan फाई इज इक्वल टू I कॉमन कर लीजिए, XL डिफरेंस XC अपॉन R, XL डिफरेंस XC अपॉन R। अभी एक प्रश्न है, अगर मान लीजिए बाय द वे अगर XL ज्यादा हो गया XC से, अगर XL ज्यादा हो गया किससे, XC से, तो ये जो पूरा दिख रहा है ना आपको ये पॉजिटिव होगा। तो इधर पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि tan फाई पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि जो फाई होगा बेटा वो डेफिनेटली इसके लिए होगा, किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। यानी आपका जो वोल्टेज होगा वो करंट को लीड कर जाएगा, अग्रगामी होगा सर्किट, परिपथ। और अगर बाय द वे ऐसा हो गया कि XL आपका कम हो गया, किससे बेटा, XC से हो गया कम। XL अगर XC से कम हो गया तो इसका मतलब यहां से अगर ये कम हो गया इससे, तो ये जो आपका tan फाई होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होने का मतलब आपका जो वोल्टेज होगा वो पीछे हो जाएगा करंट से, करंट अग्रगामी हो जाएगा, वोल्टेज पश्चगामी हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर बाय द वे कहीं ये दोनों बराबर हो गए XL और XC, तब तो पुरानी कहानी है, XL XC बराबर तो नेट जीरो आ जाएगा, और tan फाई अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब जो फाई होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो, कोई कलांतर ही नहीं होगा, सर्किट में सिर्फ कौन बचेगा, रेजिस्टेंस बचेगा। तो फिर जो आपका वोल्टेज होगा इसी पर होगा, इसी पर करंट भी है, फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं ना इस ट्रायंगल को, जिस ट्रायंगल को आप देख रहे हैं ये एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल है, ये VL डिफरेंस VC जिसको आप कह रहे हो बेटा, ये VL डिफरेंस VC, असल में वो VL डिफरेंस VC का मतलब XL डिफरेंस XC, और ये जो आप देख रहे हो ये VR जिसको आप कह रहे हैं, असल में यही आपका R है, ये आपकी प्रतिघात है, रिएक्टेंस, ये रिएक्टेंस है। अगर XL ज्यादा है XC कम है तो ये रिएक्टेंस है, नेट जो आया XL डिफरेंस XC में, XL बड़ा है XC छोटा, प्रतिघात है ये। और ये जो आप देख रहे हो ना ये प्रतिरोध, इनसे जो ट्रायंगल बन रहा है ये आपका, यहां से जो जेड आएगा ये प्रतिबाधा रहेगी, कौन रहेगी, ये प्रतिबाधा। तो ये प्रतिरोध और ये प्रतिघात, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, इनसे बना जो ट्रायंगल है इसको बोलते हैं प्रतिबाधा त्रिभुज, इंपिडेंस ट्रायंगल, इंपिडेंस ट्रायंगल, इस त्रिभुज को बोलते हैं, इसको याद रखिएगा।